लॉजिक के साथ कोई चीज़ अगर आप मुझे समझाओ, क्योंकि जब कोई मेडिटेशन या मंत्र जाप करता है ना, तो कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं अरे इट्स ओके, मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ क्योंकि मेरी श्रद्धा तो सच्ची है। बट व्हेन यू सेड दैट आसन होना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द ग्रेविटी। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मंत्र जाप एंड मेडिटेशन दैट आपको पता चला है? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मैं स्टोन एज के टाइम पे बोलता कि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में किसी से बात कर पाओगे, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कि जादू था आपके लिए? हाँ, तो ये भी अभी सबके लिए जादू है मंत्र जाप, कि भगवान तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपसे भी परे बहुत सी चीज है। एरोप्लेन तो अभी बने, रावण तो कब का उड़ा दिया हमने रामायण में। मेरा शिव जी से कोई नाता नहीं था, मुझे शिव जी बहुत पसंद नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक ठीक, क्योंकि वो एक स्वरूप मुझे इतना नहीं पसंद था, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने स्टार्ट किया चैंटिंग, मेरे मन में कोई भाव नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ध्यान लगाना होता है क्या चैंटिंग करते वक्त, मैं तो टीवी देखते देखते कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप कैसे भी करो, अभी आपका मन लगाने के लिए चाहे आप कोई स्पिरिचुअल मूवी लगा लो, यूट्यूब पर देख लो, या इन जनरल कोई सॉन्ग लगा लो, क्योंकि सॉन्ग से क्या होता है ना, आपका माइंड जो 100 जगहों पे जाएगा वो एक चीज़ पे फिक्स हो जाएगा। अब बस आप चैंटिंग करो, आप टाइमर लगा लो, यू हैव टू चैंट ओम नमः शिवाय, आंखें खोलनी है खोलो, बंद करनी है बंद करो, बट प्लीज आसन पे बैठो। वो लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनको 2 आसन लगाना होगा, चेयर पे बैठेंगे तो एक हिप्स के नीचे और एक पैरों के नीचे। कोई ग्रेविटी नहीं, आपको बस ग्रेविटी मतलब धरती माता को नहीं देना, आपको कुछ भी खुद के रोकना है। तो जब आप उसको रोकोगे, बैठ के चैंटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपके ऊपर ना कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी। क्या ये कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ उन्हीं पे गिरती है जो मंत्र जाप करते हैं? नहीं, ये सब पे गिरती है सोते वक्त। इसीलिए सोने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हो, ये भी एक रेस्ट भी मिल गया, लेकिन आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी भी गिर रही है। इसको विश्व ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। ये आप जब चैंट करने शुरू करते हो ना, सोने के टाइम से 100x आपके ऊपर गिरती है। इसीलिए बहुत से लोग चैंटिंग के बाद बॉडी में ना, उनकी बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। सबसे पहले ना उनका उबासी आती है, हाँ, यॉर्निंग आती है, जो कि आपको भी आ रही होगी। It happens with me. और आंखों से आपके ऑटोमेटिकली पानी गिर रहा है, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, नॉट इन जनरल भूत वाली नेगेटिविटी, इन जनरल नेगेटिव थॉट्स है, वो आपकी क्लीन हो रही है, बॉडी से बाहर आ रही है। आपके बॉडी में ना नाभि, नेवल से जाप भरना शुरू होता है और वो सर तक आता है। अब इस केस में जब वो सर तक आ रहा है, तब आपको ये सारे बेसिक एक्सपीरियंस होंगे। वाइब्रेशन थोड़ी बहुत बॉडी आगे पीछे राउंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बॉडी पे करंट गिर रहा है। अब बॉडी पे आप एक तार को, आपने देखा ना मूवीज में, वैसे ऐसे वाइब्रेट करते 2 तारे, तो सेम ऐसे ही है आपके साथ कि वो करंट गिर रहा है, तो बॉडी हल्की वाइब्रेट हो रही है, हल्की हल्की राउंड घूम रही है, आगे पीछे हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है क्योंकि आपको उस करंट की आदत हो गई। अब इस केस में ना कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि आपके सर से कुछ बॉडी में फ्लो करके नीचे गिर रहा है, पानी की तरह, क्योंकि ये वाटर की तरह होती है, कॉस्मिक एनर्जी जल की तरह गिरती है आपकी बॉडी से। इस केस में आप समझ सकते हो कि आप बाहर गिरने लग गया ना, अब वो गिरकर ऑरा बनाएगा आपका। अच्छा, इसी ऑरा से आज प्रेमानंद जी को आप लोग देख रहे हो, सब अट्रैक्ट हो रहे हो, हर कोई उनके डिवाइन एनर्जी बहुत जल्दी आकर्षित। आपका भी ऑरा बहुत अच्छा है, ये मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगा। एंड इसीलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये 24 मिनट देखिए मेरा ऑरा उदित अरोरा जैसा हो सकता है? एक मंथ में आप बहुत अच्छा अपना ऑरा बना लोगे, डेफिनेटली आपकी 12 लेयर्स बन जाती है। आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ना अपने बॉडी में जो कंट्रोल है, ये आपको अपने मन से हटा के आत्मा को देना है, क्योंकि आपका मन और आत्मा में डिफरेंस है। अब सपोज आपका मन पिज्जा खाने का कर रहा है, मन तो आपका कहेगा कि ये कितनी सुंदर है, इसके पीछे जाते हैं, इसका नंबर मांगते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, लेकिन अंदर से ना एक आवाज भी आपको आती है जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो कि ये गलत है। इसीलिए भगवान जब आपको कोर्ट केस, मतलब जब चल रहा होगा ना ऊपर कोर्ट केस, तो हम भगवान को कह सकते हैं ना कि भगवान आपने तो मुझे बताया नहीं था, मैंने 10 रुपए चुराए कि वो गलत है। तो भगवान कहेंगे नहीं, तेरे अंदर से आवाज आई थी ना एक, ये गलत है। तो जब भी आप गलत करोगे, अंदर से एक आपको आवाज आएगी। वो आवाज पता है किसकी? वो आवाज आत्मा की है। आत्मा क्या है? आप, एक वर्ड है भगवान के लिए, परमात्मा। परम आत्मा भगवान है और आप सब उनके छोटे छोटे आपकी बॉडी के अंदर आत्माएं हैं। ये आत्मा भूत नहीं बनती। बहुत से बॉलीवुड मूवीज का नाम है आत्मा, तो ये आत्मा भूत है ही नहीं। आत्मा बहुत पवित्र चीज है। आपके मरती आत्मा विल बी गॉन, कहाँ गायब होगी? वो जाएगी परमात्मा के अंदर, मिल जाएगी। परमात्मा ने डिवाइड कर रखा है। भूत बनते हैं, भूत एस्ट्रल बॉडी बनती है। एस्ट्रल बॉडी कैसी होती है? शार्दुल भैया की एस्ट्रल बॉडी शार्दुल भैया की जितनी हाइट की, सेम फीचर्स की होगी। जो आपने कपड़े पहने, जिस बॉडी की जिस वक्त डेथ होती है ना, जिसने वो उसने जो कपड़े पहने हैं, वो वही कपड़े पहन के उस टाइम डेथ होती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में कपड़े भी होते हैं? हाँ, हर कपड़े की भी एस्ट्रल बॉडी है, तभी तो तंत्र में आपके कपड़े उठा के ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कपड़े देने से पहले क्या करो, संकल्प से ना उनकी एस्ट्रल बॉडी हटा दो। संकल्प लो हाथ में और बोलो कि ये कपड़ों से अब मेरा कोई नाता नहीं है। अगर आप किसी को दे रहे हो तो, एंड देन आप उस पर डाल दो जल।
एक तो कोई सर्टेन नंबर होता है जहां हमें पहुंचना रहता है, जैसे होता है ना एग्जाम में आपको 90% लाने, कि भाई कुछ लोग कहते हैं 1.25 लाख मंत्र होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1.5 करोड़ होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 11,000 होने चाहिए, ऐसा कोई नंबर होता है क्या? देखो भक्ति भाव में नहीं होता, मे भी शायद हो सकता है कि मेंशन तो कई जगहों पे शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप 8 करोड़ तक संख्या जाप कर लेते हो ओम नमः शिवाय की, तो आप शिव जी के गण बन जाएंगे। गण एज एन आप इतना क्लोज होंगे जितने राजा के एक सैनिक होता है। आपने कितने कर लिए अभी तक? आई डोंट नो, आई डोंट काउंट, अभी इस पर मैं आता हूँ। और एक लिखा है नंबर 16 करोड़, जिसमें कहा जाता है आप खुद शिव बन जाते हो। खुद शिव बन जाते हो से मतलब होता है कि आप भगवान जैसे हो जाओगे, आपकी आत्मा डायरेक्टली भगवान में मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल गया, जिसको मेन अल्टीमेट गोल हमारा है। आप स्वामी विवेकानंद जी को देखोगे कि उनकी जब डेथ हुई ना, तो उनका ये चीज फटी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकले। इसे समाधि लेना कहते हैं। आज के टाइम पे ना किसी भी संत को हम कहते हैं उनकी समाधि होगी और उन्हें बिठा देते हैं, उनको बरी कर देते हैं, उन्हें कभी भी जलाया नहीं जाता, क्योंकि हम एज आ उनको दिखाना चाहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के, उन्होंने इतना बड़ा चीज अचीव करी है, तो हम पूजा कर सके उनकी, एज आ भगवान बन जाते हैं वो। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जो अपनी टाइम खुद बताएगा ना कि मैं आज अपनी मृत्यु को चूज कर रहा हूं और आज मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, और वो शरीर छोड़ ले, एक तरीके का सुसाइड हुआ। अगर आप खुद से अपने आप को मार देते हो ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में किंग हो। इसे कहते हैं। तो आर यू सेइंग पीपल हु कमिट सुसाइड आर ऐसे सुसाइड कि अगर मैंने अपनी बॉडी को, मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी बॉडी से बाहर आत्मा को छोड़ के मैं बॉडी छोड़ जाऊं, बट नॉट सुसाइड। वो वाला सुसाइड नहीं, ये एक तरीके का सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया ना। लेकिन ये यंग नहीं कर सकते, आपको अपनी बॉडी को बहुत डेवलप करना पड़ेगा और स्पिरिचुअलिटी में उस एज तक लेके जाना पड़ेगा। जैन धर्म के गुरु ने किया है ना, अभी 3 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और सिर्फ बैठ गए, 3 दिन बाद बॉडी से आउट अपने आप। अब मैं आपके एक बहुत फेवरेट टॉपिक पे आना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज, एंड दैट इज देवी। आप देवी साधना करते हैं, राइट? मोर ओवर विष्णु एंड देवी। विष्णु एंड देवी, या, बिकॉज देवी इज समबडी जो आई लॉस्ट माय मदर एंड आफ्टर दैट आई थिंक द ओनली कनेक्शन दैट आई फील, और ये मेरे साथ होता है कि मैं अगर शिव की चैंटिंग भी कर रहा हूँ तो कई बार मुझे माँ दिख रही होती है एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन कलयुग डे से देवी इज वेरी एक्टिव, व्हाट डू यू हैव टू से, और उनके कौन से मंत्र हैं जो सेफ हैं? देखो देवी का स्वभाव ऐसा है, वो माता है। आप पिता को शायद इतना नहीं कई बार हम लोग पसंद करते जितना माता को करते हैं। मे बी डॉटर्स करती हैं पिता को पसंद ज्यादा, पर लोग डराते देवी की पूजा से आपको, राइट। उसमें भी बहुत सी चीजें आ जाती है ना कि आप देवी को फिर देवी समझ रहे हो ना, हम तो माता समझ रहे हैं। माता समझ रहे हो तो आप नहीं डरोगे, देवी समझ रहे हो तो आप डरोगे। लेकिन माता तक पहुंचना ना मुश्किल है, क्योंकि अब आप देखो, आप अपनी मम्मी को अगर बोलोगे कि जैसे आप बच्चे रो रहे हो, तो शायद आपकी मम्मी नहीं आती, पहले खिलौना फेंकती हैं, फिर किसी और को बोलेंगे कि अब आप और रो रहे हो, तो किसी और को बोलेंगे चलो ना उठा लो, रो रहा है, लास्ट में जाके आपको उठाती है, क्योंकि वो बहुत बिजी है। तो ऐसे माता बहुत बिजी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर इस पृथ्वी पर कोई विष्णु से, शिव से भी ऊपर है तो वो देवी है, मेन शक्ति है, क्योंकि फीमेल एनर्जी ना बहुत ज्यादा है। आपकी क्लास में भी टॉपर्स लड़कियां होंगी ज्यादा, हमेशा। फीमेल्स में दिमाग बहुत ज्यादा होता है और हम लोगों में फिजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग भी अपने अंदर फेमिनिन तत्व ना सबके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ना माता ने सबके अंदर से निकाल दिया था। इंद्रदेव के अंदर से इंद्री निकाल दी, विष्णु जी के अंदर से वैष्णवी निकाल दी, शिव जी के अंदर से भी निकाल दी, उसका नाम शिवदूती रखा गया, राइट। तो सबके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है। उदित के अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर भी है, हर किसी मेल के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और इसलिए कुंडलिनी को भी कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तो देवी सबसे परे है। तो ममता में ना, प्यार प्यार में हम माँ से वो सब ले सकते हैं जो शायद पिता से नहीं ले सकते कभी भी। और पिता से बहुत से लोगों का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बनेगा जितना माता से बनता है। माँ से, हाँ, बाप से। तो कौन से वो मंत्र हैं बिफोर यू गो, आई वांट एवरीबॉडी टू नो, क्योंकि माँ सबके क्लोज होती है, आपने सही बात कही। सबसे पहले ना बिगनिंग आप उनके 108 उनके जो नाम हैं वो जाप करना शुरू कर सकते हो। वो शुरू होते हैं ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, ऐसे करके पूरा स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती, आप वो रीड कर सकते हो। जब आपने इसकी थोड़ी बहुत साधना कर ली, क्योंकि अभी हम लाइट करंट फील कर रहे हैं, अभी बॉडी को एकदम से मैं 1000 वॉट का झटका नहीं देना चाहता, आप बीमार हो जाओगे, तो अभी थोड़ा 10-20 वॉट का झटका आपको मिला, थोड़ी बहुत एनर्जी आप फील करोगे। नाउ यू वांटेड टू ग्रो, मुझे और ग्रो करना, आप क्या करें? अब इस केस में आप चैंट कर सकते हो। ये बीज मंत्र है बट सेफेस्ट है, और इसकी एनर्जी आज तक मेरी फेवरेट है, मैंने इसकी बहुत ज्यादा खुद भी चैंटिंग की है। यह है ओम दुम दुर्गाय नमः। दिस इज द बेस्ट मंत्र। अगर आपको इसमें दुर्गा माँ को बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्न करना है तो रक्त चंदन, लाल चंदन की माला, रेड सैंडलवुड की माला बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज पंचमुखी रुद्राक्ष माला एज वेल। अदरवाइज रक्त चंदन की माला इसके लिए बेस्ट है। आपको बैठना है, स्टार्ट विद 1 माला डे। पहले 1 वीक तक करके देखो कैसी वाइब्स आ रही है।
सबसे पहले कोई भी मंत्र हम करते हैं ना, तो मैं यही कहता हूं कि आप पहले उस मंत्र को करके देखो कि एक वीक तक क्या कंडीशन क्या हो रही है, घर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं बहुत कुछ आप नेगेटिव फील कर रहे हो एकदम से, या घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप छोड़ दो। ओम दुम दुर्गा नमः से नहीं होता वैसे इन जनरल। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसका क्या मतलब है? अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो ना, जैसे मैं आपको बोलूँ आप नवार्ण मंत्र चैंट कर दो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इसका इतना हैवी करंट है कि आपके अगर घर में ये गिरा ना, तो आपके घर तो छोड़ दो, आप आसपास के पड़ोस में भी अगर नेगेटिविटी है ना, तो वो परेशान हो जाएंगी और सब आपके ऊपर अटैक करेंगे कि इसे छोड़। तो बेसिकली इट्स अ साइंस, इट्स नॉट जस्ट एनी स्पिरिचुअलिटी कि वो करंट ही इतना हैवी है कि हर कोई नहीं ले सकता। तो नेगेटिविटी आपको आगे परेशान करेगी ना, किसे छोड़, आपको लगेगा कि मंत्र से मैं नेगेटिव हो गया, तो तब छोड़ना नहीं है। नहीं, आपको वो नहीं करना चाहिए था ना। आपने क्यों स्टार्ट किया? अब आपने 1000 वोल्ट का झटका दे दिया, नेगेटिविटी सारी पागल हो गई कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से मोहल्ले में इतना सन्नाटा था, ये एकदम से क्या हो गया कि सुनामी आ गई, लहर आ गई, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो आपको आगे परेशान करते हैं। इस केस में ना 99% लोगों को लगता है कि मंत्र में दोष है या नेगेटिविटी, मैंने कुछ नेगेटिव कर लिया। नेगेटिव नहीं किया, पहले से नेगेटिविटी थी, अब आपको धीरे धीरे मारना है उसको। इस केस में ओम नमः शिवाय करो, ओम दुम दुर्गा नमः करो, पहले अपना ऑरा बना लो, फिर आराम से मारना पीटना नेगेटिविटी को। अभी के लिए ऑरा बना लो सबसे पहले आप, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ऊर्जा देखते नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। कई लोग ना जाप नहीं करेंगे, ऑरा नहीं बनाएंगे, ध्यान करने लग जाएंगे। अब ध्यान करने से क्या होगा, आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी में डाल दी कि नेगेटिविटी के लिए एक तरीके का आपने सोने का घर बना दिया और बाहर की बॉडीगार्ड ही नहीं है, सब तोड़ तोड़ के ले जाएंगे आपसे। इस केस में नेगेटिविटी अगर आपके पेट में बैठ गई ना, तो एक तो आपकी गट हेल्थ खराब होने लगती है, जो कि एक बेसिक साइन भी है कि आप चैंटिंग करो तो उस इन जनरल पॉजिटिव वे में भी खराब होती है। बट नेगेटिव वे में क्या होता है, अगर किसी वुमेन का रूट चक्र गड़बड़ हो गया ना, सबसे पहला सिम्टम अगर किसी को हो भी रहा है तो वो समझ जाएगा। अभी सबसे पहले आपकी पीरियड्स की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आने लगेगी फीमेल्स में। सेकेंडली आपकी गट हेल्थ खराब होने लगेगी, आप एकदम से रात को जल्दी उठने लगोगे, 2 बजे उठ रहे हो आप, 2:30 बजे उठ रहे हो, आँख आपकी ऑटोमेटिकली खुल रही है। आपको नेगेटिव ड्रीम्स आने लगेंगे, सेक्सुअल ड्रीम्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ सेक्सुअली कोई फिजिकल हो रहा है इन ड्रीम्स, बट आपको बहुत रियल लगेगा। कोई भी रैंडम फेसेस लेके आपके माइंड से रोज हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक टर्म नाइटफॉल भी आती है, वो आपको अगर मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार या मे बी 15 डेज में एक बार हो, दैट इज नेचुरल फॉर सम पीपल। बट अगर आपको रोज हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, बार बार, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। आपको रोकना चाहिए चैंटिंग या नहीं रोकनी चाहिए? आपको लाइट मंत्रास पे जाना चाहिए विद संकल्प। संकल्प अब आपको क्या लेना है, आपको संकल्प लेना है कि आपकी बॉडी में अगर कोई एंटर कर गई है ना इनसाइड, तो अब आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हो। संकल्प लेके प्रार्थना करो कि आपके ऑरा से वो एनर्जी को आप बाहर कर दो और आपका ऑरा प्रोटेक्शन में रहे। इस केस में कुछ बेसिक रेमेडीज करी जाती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रखनी है और आपको बंद कर लेना हाथ, और आपको कोई भी मंत्र जो आप जाप करते हो उसे आपको चैंट करना है, ओम नमः शिवाय, फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। चैंट करने के बाद आपको सामने कैम्फर के ऊपर ये क्लोव्स रखकर बर्न कर देनी है। ये आप 15 to 20 डेज के लिए रोज करिए, आपका ऑरा इंटरनली क्लीन होने लगेगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी नेगेटिविटी के द्वारा दी गई है वो ठीक होने लगेगी। इस केस में ना फिर लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर किसी को कैंसर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें डॉक्टर नहीं हेल्प कर रहे हैं आपकी। देखो नेगेटिविटी ना बार बार आपके वहाँ पर नाइफ से अटैक कर रही है। अब आप मेडिसिन लेकर उसको हील तो कर रहे हो, बट अटैक तो कंटिन्यू हो रहा है ना। अटैक को रोकोगे तभी तो मेडिसिन भी काम करेंगी। तो मेडिसिन भी लेना है, ये वाली भी रेमेडी भी करनी है, तब जाके आप ठीक होगे।